हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और वीडियो आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटी छोटी स्टोरीज, पैराग्राफ ऐसे मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारे न्यू वर्ड सीखते हैं, अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी वे में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। सो येस, आज का हमारा वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, डाउरी यानी कि दहेज के ऊपर। ऐसे है ये, आप इसे एज अ पैराग्राफ भी यूज़ कर सकते हैं। और इसमें जितने भी सेंटेंस आपको देखने को मिलेंगे, मोस्टली वो पास्ट टेंस के रहेंगे। पास्ट इंडेफिनिट, परफेक्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, आपको सभी जो सेंटेंस मिलेंगे मोस्टली वो पास्ट टेंस के ही रहने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं क्या है इसके अंदर। द कस्टम ऑफ डायरी ओरिजिनेटेड विद अ प्रैक्टिकल पर्पज। द कस्टम यानी कि रिवाज, ऑफ मीन्स का, डायरी यानी कि दहेज का जो रिवाज है, ओरिजिनेटेड यानी कि इसकी उत्पत्ति हुई थी। क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पे ओरिजिनेट नहीं है, ओरिजिनेटेड है, तो उसकी जो है उत्पत्ति हुई थी, दहेज के रिवाज की जो है उत्पत्ति हुई थी विद अ प्रैक्टिकल पर्पज। विद मीन्स साथ, अ प्रैक्टिकल यानी कि एक व्यवहारिक, पर्पज यानी कि उद्देश्य से। तो दहेज जो है, दहेज के रिवाज की जो है उत्पत्ति एक व्यवहारिक उद्देश्य के रूप में हुई थी, या उसके रूप में उसकी उत्पत्ति हुई थी, ऐसे भी आप बोल सकते हैं कि व्यवहारिक उद्देश्य के रूप में दहेज के रिवाज की उत्पत्ति हुई थी। दिस वॉज टू हेल्प द न्यूली मैरिड गर्ल टू स्टार्ट हर लाइफ अफ्रेश। दिस वॉज टू हेल्प, ये मदद होने वाली थी क्यों बोला? क्योंकि वॉज के साथ में टू का यूज हुआ है। दिस वॉज टू हेल्प, ये मदद होने वाली थी द न्यूली मैरिड गर्ल, न्यूली यानी कि नई, मैरिड यानी कि विवाहित लड़की की, टू स्टार्ट यानी कि शुरू करने के लिए, हर लाइफ उसका जीवन शुरू करने के लिए, अफ्रेश नए सिरे से। तो ये जो है शुरुआत होने की, उसका जीवन जो है नए सिरे से शुरू करने के लिए, ये नई नवविवाहित जो लड़की थी उसके लिए मदद होने वाली थी। Therefore, इसीलिए द पेरेंट्स गिफ्टेड टू हर यूटेंसिल्स, हाउस होल्ड गुड्स, फर्नीचर एंड सम मोर आइटम्स ऑफ डेली यूज। Therefore, इसीलिए द पेरेंट्स जो माता पिता होते हैं लड़की के, गिफ्टेड टू हर यूटेंसिल्स, गिफ्टेड यानी कि उपहार में वो देते हैं, उसको देते थे इसलिए क्योंकि पास्ट टेंस से हमारा, गिफ्टेड उपहार में देते थे, टू हर यूटेंसिल्स उसको जो है उपहार में बर्तन देते थे, हाउस होल्ड गुड्स, गुड्स यानी कि गृहस्थी का जो सामान होता है वो देते थे। यहाँ पे गुड का मतलब देखिए, आप ये चीज़ याद रखिए, गुड मतलब होता है अच्छा, ये बट गुड्स यानी कि सामान या कोई माल, कहते हैं ना कि ये माल है, ये माल जाएगा यहाँ से यहाँ भेजना है, या कोई सामान है उसको यहाँ से यहाँ भेजना है, तो गुड्स मतलब होता है सामान। हाउस होल्ड यानी कि गृहस्थी का जो सामान होता था वो उसको देते थे, फर्नीचर देते थे, एंड सम मोर आइटम्स ऑफ डेली यूज, सम मोर यानी कि और अधिक जो सामग्री होती थी दैनिक उपयोग की, उसको वो उपहार के रूप में देते थे। इसीलिए जो है लड़की के माँ बाप उसको उपहार में बर्तन, गृहस्थी का सामान, फर्नीचर और कुछ और दैनिक उपयोग की जो चीज़ें हुआ करती थी उसको उपहार में देती थी। देयर वॉज अनदर रीजन वाई द पेरेंट्स विश टू give away a part of their possession by way of gift. There was another reason. There was यानी कि वहाँ था एक और कारण, अनदर यानी कि एक और, रीजन यानी कि एक और कारण था। वाई, क्यों? द पेरेंट्स विश टू गिव अवे अ पार्ट ऑफ देयर पोजेशंस। अ पेरेंट्स, जो वो पेरेंट्स थे, जो माता पिता होते थे, विश्ड वो कामना करते थे, टू गिव अवे अ पार्ट ऑफ देयर पोजेशन, गिव अवे यानी कि देने का, अ पार्ट एक हिस्सा, ऑफ देयर पोजेशन, पोजेशन की उनकी जो संपत्ति होती थी उसका वो कुछ हिस्सा वो देने की कामना भी करते थे। क्यों? उसका एक और कारण था, बाय वे ऑफ गिफ्ट, यानी कि गिफ्ट के रूप में, उपहार के तरीके से वो अपनी संपत्ति का एक हिस्सा देने की कामना करते थे। उसका एक और कारण था, तो कारण क्या था? द डॉटर वॉज नॉट एंटाइटल्ड टू अ शेयर इन द फैमिली प्रॉपर्टी। द डॉटर, जो लड़कियां थी पहले के समय में, ठीक है, द डॉटर वॉज नॉट एंटाइटल्ड, जो लड़कियां थी वो पहले के समय में, इस समय की बात नहीं हो रही, अब बहुत सारी चीज़ें जो हैं चेंज हो गई हैं, तो पहले के समय में जो लड़कियां वो हकदार नहीं होती थी टू अ शेयर यानी कि बांटने के लिए, इन द फैमिली प्रॉपर्टी, जो पारिवारिक जो संपत्ति होती थी उसमें लड़कियों का एक तरीके से हिस्सा नहीं होता था, उनको उसका हकदार नहीं माना जाता था। ये चीज़ आप समझ सकते हैं कि ये चीज़ पहले नहीं होती थी बट अब होती है। तो द डॉटर वॉज नॉट इंटाइटल्ड टू अ शेयर इन द फैमिली प्रॉपर्टीज, जो लड़कियां होती थी वो पारिवारिक संपत्ति को बांटने के लिए हकदार नहीं थी। ओनली द बॉयज कुड बी द लीगल हायर्स, ओनली केवल, द बॉयज केवल लड़के ही, कुड मतलब हो सकते थे, कुड बी यानी कि हो सकते थे, द लीगल हायर्स टू द वेल्थ एंड प्रॉपर्टी,
लीगल हायर्स यानी कि कानूनी अधिकारी, उत्तराधिकारी हो सकते थे। वेल्थ यानी कि धन के और जो उनकी संपत्ति होती थी उसके। लेफ्ट बाय द पेरेंट्स, लेफ्ट यानी कि छोड़ी जाती थी, जो भी माता पिता के द्वारा छोड़ी जाती थी धन और संपत्ति, उसके केवल लड़के ही कानूनी अधिकारी होते थे या हो सकते थे। हाउएवर, हालांकि ओवर द इयर्स यानी कि सालों के साथ या सालों साल बाद, दिस कस्टम ऑफ डाउरी डिजनरेटेड, दिस कस्टम यानी कि ये जो रिवाज है ऑफ डाउरी यानी कि दहेज का ये जो रिवाज है ये डिजनरेटेड हो गया। डिजनरेटेड मतलब विकृत हो गया, यानी कि ये धीरे धीरे बढ़ता चला गया, धीरे धीरे ये विकृत हो गया, बढ़ता चला गया। लोग ना इसको दहेज के रूप में देखने लगे, इसको ये नहीं देखने लगे कि ये एक खाली कस्टम है कि सिर्फ माँ बाप से जितनी हेल्प हो रही है वो अपनी बेटी की करे, बट इसको एक रिवाज की तरीके से आगे बढ़ाते चले गए। ये बहुत ज़्यादा विकृत हो गया, इसको बढ़ाते चले गए। दिस एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सप्लोजन, दिस विल ये हो गया एन इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट यानी कि एक साधन हो गया ऑफ एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को बर्बाद कर देने का। एक्सप्लोजन यानी कि किसी भी चीज़ का शोषण करने के लिए ये एक साधन बन गया कि अगर किसी की लड़की की शादी नहीं हो रही है तो उसको दहेज ज़रूर देना पड़ेगा, चाहे उसके पास में हो या ना हो। तो ये मतलब यही है इस लाइन का मतलब कि ये जो है एक साधन बन गया, एक्सप्लोजन का, शोषण करने का ये एक साधन बन गया। पर्टिकुलरली, विशेष रूप से ड्यूरिंग द लास्ट 50 ईयर्स, ड्यूरिंग यानी कि दौरान, सिर्फ लास्ट 50 ईयर्स, ड्यूरिंग यानी कि दौरान, द लास्ट 50 ईयर्स, लगभग जो पिछले 50 सालों में है, ये विशेष रूप से उस टाइम पे शोषण बन गया। द कस्टम ऑफ डाउरी हैज़ बिकम वाइड स्प्रेड, द कस्टम ऑफ डाउरी यानी कि दहेज का जो रिवाज है, हैज़ बिकम वाइड स्प्रेड, हैज़ बिकम वाइड स्प्रेड यानी कि बड़े पैमाने पर वो फैल गया, बहुत ज़्यादा वो हो गया। एंड और हैज़ बिकम अ मेजर सोशल इविल, और वो मेजर यानी कि प्रमुख सामाजिक बुराई बन गया। धीरे धीरे समाज के साथ यानी कि ओवर द ईयर्स यानी कि समाज के साथ में धीरे धीरे वो जो है वो शोषण का साधन बनता चला गया, और धीरे धीरे ही ये जो रिवाज है ये इतने बड़े पैमाने पर फैल गया कि ये हमारे समाज का प्रमुख बुराई जो है बन के सामने आया। इवन यहाँ तक कि बिफोर द मैरिज, शादी से पहले, द अमाउंट टू बी गिवन एज डाउरी इज डिस्कस्ड एंड सेटल्ड, यहाँ तक कि शादी से पहले ही इस अमाउंट को, जो राशि होती थी, टू गिवन एज अ डाउरी, जो दहेज के रूप में जो राशि दी जाती थी उसको, उसकी चर्चा होने लगी, यानी कि उसके ऊपर डिस्कशन होने लगा, डिस्कस करने लगे उसको लोग, और उसका समझौता होने लगा शादी से पहले कि हमको, तुम शादी में इतना दोगे इतना दोगे, ये सब चीज़ें आप लोग जानते ही होंगे। तो ये सब चीज़ें होने लगी। कॉस्टली लग्जूरियस आइटम आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन द डाउरी, कॉस्टली यानी कि कीमती, लग्जूरियस आइटम्स, लग्जूरियस आइटम यानी कि शान शौकत वाले जो सामान होते हैं, आर मतलब हैं ऑल्सो इंक्लूडेड, वो भी शामिल होते हैं, इन द डाउरीज, दहेज में वो भी शामिल होते हैं। कीमती शान शौकत वाले जो सामान होते हैं वो भी दहेज में शामिल होते हैं। द बॉयज़, जो लड़के होते हैं, द बॉयज़ यानी कि लड़के, जो भी लड़के होते हैं, लड़के के पेरेंट्स जो होते हैं, पेरेंट्स, द बॉयज़ पेरेंट्स यानी कि लड़के के जो माता पिता होते हैं, ओपनली डिमांड मनी एंड अदर आइटम्स, ओपनली यानी कि खुले तौर पर, डिमांड यानी कि वो डिमांड करने लगे, वो उनसे मांगने लगे, ठीक है। मनी एंड अदर आइटम्स, मनी यानी कि पैसे, एंड अदर आइटम्स, दूसरे जो सामान होते थे वो खुले तौर पर वो लड़के के जो माँ बाप है वो मांगने लगे। ग्रेजुअली, धीरे धीरे, दीज डिमांड्स हैव बीन इंक्रीजिंग विथ टाइम, ग्रेजुअली धीरे धीरे, दीज डिमांड्स, ये जो मांगे होती थी, हैव बीन इंक्रीजिंग, वो बढ़ती चली गई, ठीक है। बढ़ती चली गई क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इंक्रीजिंग, वो धीरे धीरे समय के साथ में बढ़ते रहना, किसी भी चीज़ का कंटिन्यूस एक्शन में होते रहना, इसीलिए हम उसके साथ में आईएनजी वर्ड का यूज़ करते हैं। कोई भी चीज़ धीरे धीरे होती चली जा रही है, मतलब तब से हो रही थी और अभी भी होती ही जा रही है, ठीक है। तो यानी कि बढ़ते रहना विद टाइम, ये जो सब डिमांड थी, उनकी जो मांगी थी, वो समय के साथ में धीरे धीरे बढ़ती गई। द बॉयज़, वो जो लड़का था, और देयर पेरेंट्स, और उनके माता पिता, वांट, वो चाहते हैं, अब मोटरसाइकिल, एक फ्रिज एंड टीवी सेट, और वो टीवी सेट चाहते हैं, एंड मैनी अदर आइटम्स, और भी अधिक सामानों को वो चाहते हैं। एंड अमंग द वेल्दी फैमिलीज, यहाँ तक कि जो अमंग यानी कि बीच में, द वेल्दी फैमिली यानी कि जो धनी परिवार होते हैं, जिनके पास में बहुत ज़्यादा धन होता है, बहुत पैसा वैसा होता है, उनमें क्या होने लगा, उनमें धनी फैमिलीज, धनी परिवारों में जो है, कार्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ आइटम्स, उनके सामानों में जो है कार को जो है, कार जिसको आप लोग जाते हैं 4 व्हीलर, आर ऑल्सो इंक्लूडेड, उसको भी शामिल गया
किया गया इन द लिस्ट ऑफ आइटम्स। इन द लिस्ट ऑफ आइटम्स यानी कि जो दहेज का जो सामान था उसकी जो लिस्ट बनती थी उसके आइटम में कार को भी शामिल किया गया। आई होप ये जो टॉपिक है आपको समझ में आया होगा, पसंद भी आया होगा। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, सिंपल सा ही था, बट येस ये हमारे को एग्ज़ाम में आपको 5th से लेकर के 10th तक बहुत 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 ज़्यादा आता है दहेज के बारे में लिखने के लिए। हिंदी में भी आता है और इंग्लिश में भी आता है। इसकी प्रैक्टिस आप अच्छे से ज़रूर कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं दहेज के ऊपर मैं एक और टॉपिक आपके साथ में शेयर करूँ, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आज के 3 वर्ड्स हैं जिनसे आपको सेंटेंस बनाना है एंड कमेंट बॉक्स में लिखना है। फर्स्ट वन इज़ गुड्स यानी कि सामान। सेकेंड वर्ड है हमारा एंटाइटल्ड यानी कि हकदार। एंड थर्ड वर्ड है हमारा वाइड स्प्रेड यानी कि बड़े पैमाने पर किसी भी चीज़ का फैल जाना, बड़े पैमाने पर किसी भी चीज़ का हो जाना कि बहुत ज़्यादा ये चीज़ हो रही है। जैसे कि हम बोलते हैं ना, कोरोना आया था तो वो वाइड स्प्रेड पे था, बहुत ज़्यादा फैला था, सेम उसी तरीके से। आज के 3 वर्ड हैं डिक्टेशन के। फर्स्ट वर्ड है डिक्टेशन का हमारा ओरिजिनेटेड। सेकेंड वर्ड है पोजेशंस एंड थर्ड वर्ड है डिजनेटेड। आई होप ये टॉपिक आपको पसंद आया। कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।